आधा लीटर दूध और उससे बनने वाला ये पूरा का पूरा देसी घी। लेकिन इसके पीछे का तरीका शायद आपने इस तरह कभी नहीं देखा होगा। दूध से पहले मलाई बनेगी, मलाई से मक्खन, और फिर इसी मक्खन को धीरे धीरे पकाकर बनेगा शुद्ध देसी घी। और सबसे खास बात, इस पूरे प्रोसेस को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड मेथड के। तो अगर आप भी घर पर इसी तरह देसी घी बनाना सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए नीलेंद्री की स्वादनामा के साथ, क्योंकि आज मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम दूध को थोड़ी धीमी आंच पर गर्म करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दूध को बहुत तेज आंच पर सिर्फ जल्दी गर्म करने के लिए नहीं छोड़ना है। हमारा मकसद है दूध को अच्छे से गर्म करना और फिर उसे आराम से ठंडा होने देना। जब दूध ठंडा हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो मलाई यानी सर की लेयर बनेगी, उसे हम धीरे से निकालकर एक अलग कंटेनर में रख देंगे। और यही हमारी आज की पूरी रेसिपी का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब यहाँ से थोड़ा पेशेंस का काम शुरू होता है। मैं पिछले करीब 15 से 20 दिनों से इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मलाई जमा कर रही हूँ। हर दिन की मलाई को निकालकर फ्रीजर में रखती गई, ताकि जब पर्याप्त मात्रा हो जाए तब उससे एक साथ मक्खन निकाला जा सके। यानी आज का ये घी सिर्फ आज से शुरू नहीं हुआ है, इसके पीछे कई दिनों की छोटी छोटी मेहनत जमा है। अब हमने जो मलाई इतने दिनों से जमा करके रखी थी, उसे फ्रीजर से निकाल लिया है। इसे थोड़ा प्रोसेस करने के बाद हम धीरे धीरे ग्राइंड करेंगे। यहाँ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मलाई को अच्छी तरह ग्राइंड करते जाएंगे और कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बदलने लगी है। जो चीज़ कुछ देर पहले सिर्फ मलाई थी, अब धीरे धीरे मक्खन में बदल रही है। और यही इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। मक्खन बनने के बाद हमें इसे अच्छी तरह अलग करना है, इसलिए अब हम एक बोल में ठंडा पानी लेंगे। अब इस मक्खन को हम ठंडे पानी में डालेंगे और अच्छी तरह हाथ से प्रेस करके अलग करेंगे। ऐसा करने से मक्खन और उसमें मौजूद बाकी लिक्विड अलग होने में मदद मिलती है। आप जितना अच्छे से इसे प्रेस और वॉश करेंगे, उतना ही मक्खन साफ होकर अलग होता जाएगा। और यही आगे जाकर हमें बेहतर तरीके से घी निकालने में मदद करेगा। अब इसे अच्छी तरह निचोड़कर हमने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने मक्खन को एक बार नहीं, बल्कि 3 बार निकालकर प्रोसेस किया है। अब हमारे पास तैयार मक्खन है। इस मक्खन को अब हम कढ़ाई में डालेंगे। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। कढ़ाई को सीधे तेज आंच पर नहीं चढ़ाना है। पहले हमें इसमें मौजूद पानी को अच्छी तरह निकलने देना है, क्योंकि अभी मक्खन में मॉइस्चर मौजूद है। और जब तक वह अच्छी तरह निकल नहीं जाता, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब गैस को धीमी आंच पर रखेंगे और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। अब इसे बहुत धीरे धीरे चलाते रहना है। यहाँ तेज तेज चलाने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद बस इतना है कि मक्खन नीचे कढ़ाई में चिपके नहीं और हीट पूरे मिक्सचर में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मक्खन का टेक्सचर बदलना शुरू हो गया है। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हमें इंतजार था। मक्खन से धीरे धीरे घी अलग होना शुरू हो गया है। यानी दूध से शुरू हुआ हमारा सफर मलाई से होते हुए मक्खन तक पहुंचा, और अब वही मक्खन धीरे धीरे देसी घी में बदल रहा है। और इसी बीच बाहर देखिए, आज मौसम भी जैसे इस पूरे प्रोसेस के साथ चल रहा है। बाहर बारिश हो रही है और अंदर धीमी आंच पर घी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ऐसे मौसम में घर के अंदर बैठकर कुछ अपने हाथों से बनता हुआ देखना ही अलग फीलिंग देता है। बारिश की आवाज बाहर और अंदर कढ़ाई में धीरे धीरे पकता हुआ ये घी। कभी कभी सिंपल चीजों में ही सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन अभी हमारा घी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसे थोड़ा और समय देना होगा। अब इसे करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गैस पर रखकर हम इसे भूल जाएं। बीच बीच में इसे धीरे से चलाते रहना है, क्योंकि अगर इसे लगातार बिल्कुल अनटचेड़ छोड़ दिया, तो नीचे का हिस्सा कड़ाही से चिपक सकता है।
और फिर जो चीज़ हम इतने दिनों की मलाई जमा करके बना रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा अननेसेसरीली वेस्ट हो सकता है। इसलिए बस थोड़ी-थोड़ी देर में इसे धीरे से स्टर करते रहना है। अब आप साफ देख सकते हैं कि हमारा घी अच्छी तरह निकलना शुरू हो गया है। मेरे इस तरीके में आधा लीटर दूध से बैच के हिसाब से करीब 250 से 300 ग्राम तक घी निकल आता है। हालांकि एक्चुअल क्वांटिटी दूध की क्वालिटी, मलाई की मात्रा और पूरे प्रोसेस पर डिपेंड करेगी। इसलिए इसे कोई फिक्स्ड गारंटी न समझें। लेकिन अगर आपके घर में भी रोज थोड़ा-थोड़ा दूध बचता है या मलाई जमा होती रहती है, तो इस तरह उसे इस्तेमाल करके घर पर घी बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं चाहिए। बस 3 चीज़ें चाहिए: अच्छी मलाई, धीमी आंच और थोड़ा पेशेंस। अब देखिए, घी अच्छी तरह पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी और अपीयरेंस दोनों से आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और अगर चिमनी चल रही है तो उसे भी बंद कर देते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब घी थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन पूरी तरह जमने से पहले, तब इसे हम एक साफ कॉटन क्लॉथ या फाइन स्ट्रेनर की मदद से छानेंगे। नीचे एक साफ और सूखा बाउल रख देंगे। अब धीरे धीरे पूरा घी इसमें डालेंगे। इससे घी अलग हो जाएगा और जो सॉलिड्स या बचा हुआ बटर है, वो ऊपर रह जाएगा। और यहाँ एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। जो घी कपड़े या बटर में बचा हुआ है, उसे हल्के से प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं, इससे थोड़ा और घी निकल रहा है। इतनी मेहनत से बनाया है तो आखिरी बूंद तक निकाल लेना भी बनता है। अब इस घी को कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसे तुरंत किसी बहुत ठंडी ग्लास सरफेस या कंटेनर में डालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब घी बहुत ज्यादा गर्म हो। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने दें और जब ये पर्याप्त ठंडा हो जाए तब इसे एक साफ सूखे स्टील जार या ग्लास जार में स्टोर कर सकते हैं। बस, दूध से शुरू हुआ हमारा सफर मलाई तक पहुंचा, मलाई से मक्खन बना और उसी मक्खन से तैयार हो गया हमारा घर का देसी घी। और हाँ, प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। घी निकालने के बाद जो बटर या सॉलिड्स बचते हैं, उन्हें भी आप तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है। इनसे दोबारा प्रोसेस करके और घी निकाला जा सकता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। वो बटर किस तरह दोबारा प्रोसेस करके उससे बचा हुआ घी निकाला जाता है, उसका पूरा प्रोसेस मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपको आज का ये पूरा तरीका सिंपल और यूज़फुल लगा हो, तो नीलांद्री का स्वादनामा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रेसिपीज नहीं बनाएंगे, बल्कि कोशिश रहेगी कि घर में मौजूद सिंपल चीज़ों से प्रैक्टिकल और यूज़फुल तरीके बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुँचाएं। आज आपने देखा, आधा लीटर दूध से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रोसेस और आखिर में हमारे सामने तैयार था घर का देसी घी। और अगली बार इसी प्रोसेस में बचे हुए बटर से दोबारा घी कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे। तब तक के लिए अपने घर में बनाइए, सीखिए और सिंपल चीज़ों का पूरा इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नीलेंद्री का स्वादनामा पर।